नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच विशेष विशेषण से रिलेटेड भी तमाम महत्वपूर्ण शब्दावलियों को लाई हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिगत आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, पिछले कुछ क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को विशेष या विशेषण से रिलेटेड भी तमाम प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराई गई, विशेष सामग्री उपलब्ध कराई गई तथा वे जानकारियाँ भी दी गई जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप अवश्य ही पिछले क्लास को देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर मैं आप सभी को विशेष या विशेषण से रिलेटेड भी तमाम महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ उपलब्ध करा रही हूँ जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास आरंभ करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है, या पूछ दे ये कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, या ये पूछ दे कि निम्नलिखित विशेषण का क्या विशेष्य होगा, या ये पूछ दे कि विशेष्य का क्या विशेषण होगा। कुल मिला के आप विशेष्य को ध्यान रखिए और उसका हर विशेष्य का क्या विशेषण होगा ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जाए आप निश्चित रूप से सही उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो बिना देरी के अब इस क्लास को हम आरंभ करते हैं और पहले जानते हैं पतन विशेष के बारे में, ठीक है। पतन विशेष के बारे में, प्रस्ताव विशेष के बारे में, पृथु विशेष के बारे में, प्रवंचना विशेष के बारे में, प्रातःकाल विशेष के बारे में और प्रशंसा विशेष के बारे में, ठीक है। और देखते हैं इसके क्या विशेषण होंगे। तो साथियों, पतन विशेष का विशेषण होगा पतित, ठीक है। प्रस्ताव विशेष का विशेषण प्रस्तावित होगा, जबकि पृथु विशेष का विशेषण पृथुल होगा और प्रवंचना विशेष का विशेषण प्रवंचित होगा। प्रातःकाल विशेष का विशेषण प्रातःकालीन होगा और प्रशंसा विशेष का विशेषण प्रशंसनीय हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, पतित, प्रस्तावित, पृथुल, प्रवंचित, प्रातःकालीन, प्रशंसनीय, ये सारे शब्द आपके विशेषण हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। पानी, पानी क्या है? पानी विशेष्य है, ठीक है। प्राचीनता क्या है? प्राचीनता विशेष्य है, ठीक। प्राप्ति क्या है? विशेष्य। पाठक क्या है? विशेष्य, ठीक है। प्रवेश क्या है? विशेष्य। पुरातत्व क्या है? विशेष्य। प्रांत क्या है? विशेष्य, ठीक है। और पेय क्या है? विशेषण। प्राचीन क्या है? विशेषण। प्राप्त क्या है? विशेषण। पाठकीय क्या है? विशेषण। प्रविष्ट क्या है? विशेषण। पुरातात्विक क्या है? विशेषण। प्रांतीय क्या है? विशेषण, ठीक है। तो ये इधर के जितने पोर्शन ये टोटल क्या है? विशेष्य हैं, और ये क्या है? विशेषण है। अर्थात इन विशेष्य के विशेषता को जो व्यक्त कर रहा है वो विशेषण है, ठीक है। तो पानी जो है, पानी का विशेषता बता रहा है, यानी पानी का विशेषण पेय हो गया। प्राचीनता, प्राचीनता विशेष्य का विशेषण प्राचीन हो गया। प्राप्ति विशेष्य का विशेषण प्राप्त हो गया। पाठक विशेष्य का विशेषण पाठकीय हो गया। प्रवेश, प्रवेश विशेष्य का विशेषण प्रविष्ट हो गया, ठीक है। पुरातत्व विशेष्य का आपका विशेषण पुरातात्विक हो गया, और प्रांत का, प्रांत विशेष्य का विशेषण प्रांतीय हो गया, ठीक है। तो अवश्य इसको ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पिशाच। पिशाच क्या है? पिशाच विशेष्य है। प्यार क्या है? विशेष्य है। पुस्त क्या है? विशेष्य है। प्रसव क्या है? विशेष्य है। प्रेष्ठा क्या है आपका? प्रेषण, ये प्रेषण होगा, हाँ प्रेषण। प्रेषण क्या है आपका? विशेष्य है। प्रवास क्या है आपका? विशेष्य है। पुलक क्या है? विशेष्य है। ये सारे जितने हैं ये सारे आपके विशेष्य हैं। और पैशाचिक विशेषण है। प्यारा विशेषण है। पुस्तैनी विशेषण है। प्रसूता विशेषण है। प्रेषित विशेषण है। प्रवासी विशेषण है। पुलकित आपका विशेषण है, ठीक है। इधर जितने पोर्शन हैं
ये सारे विशेष्य की विशेषताओं अर्थात विशेषण हैं। ठीक है, तो पिशाच विशेष्य का विशेषण पैशाचिक हो जाएगा। प्यार का विशेषण प्यारा हो गया। पुस्त का विशेषण आपका पुस्तैनी हो गया। प्रसव विशेष्य का विशेषण प्रसूता हो जाएगा। ठीक, प्रेषण का प्रेषित हो जाएगा। प्रवास विशेष्य का विशेषण आपका प्रवासी हो जाएगा। पुलक विशेष्य का विशेषण पुलकित हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये महत्वपूर्ण कवर किए। अब आते हैं नीचे। यहाँ आप देख रहे हैं परतंत्रता, ये विशेष्य है। प्रौढ़ता भी विशेष्य है। प्रवेश भी विशेष्य है। पुष्टि भी विशेष्य है। प्रदेश भी विशेष्य है। पथ भी आपका विशेष्य है। ठीक है, जबकि परतंत्र विशेषण है। प्रौढ़ विशेषण है। प्रविष्ट विशेषण है। पौष्टिक विशेषण है। प्रादेशिक आपका विशेषण है। पाथेय आपका विशेषण है। ठीक है, तो परतंत्रता विशेष्य का विशेषण आपका परतंत्र हो गया। प्रौढ़ता विशेष्य का विशेषण प्रौढ़ हो गया। प्रवेश विशेष्य का विशेषण प्रविष्ट हो गया। पुष्टि विशेष्य का विशेषण पौष्टिक हो गया। और प्रदेश जो कि एक विशेष्य है, इसका विशेषण प्रादेशिक हो गया। और पथ जो कि एक ऑलरेडी विशेष्य है, इसका विशेषण पाथेय हो गया। ठीक है, तो आपने इतने महत्वपूर्ण देखे। नीचे देखिए पूरा पेट प्रदान, ये भी तीनों विशेष है। अब पूरा का विशेषण पुरातन है विशेषण। ठीक, पेट विशेष्य का विशेषण आपका पेटु है। प्रदान का विशेषण आपका प्रदत्त है। अब आते हैं पीड़ा पर। पीड़ा आपका विशेष्य है। पड़ोस आपका विशेष्य है। पय आपका विशेष्य है। परक आपका विशेष्य है। परितोष आपका विशेष्य है। पुरुष आपका विशेष्य है। ठीक है, अब पीड़ा का विशेषण पीड़ित हो जाएगा। पड़ोस का विशेषण पड़ोसी हो जाएगा। पय का विशेषण पयस्वी हो जाएगा। परख का विशेषण पारखी हो जाएगा। परितोष का विशेषण पारितोषिक हो जाएगा। पुरुष का विशेषण परुषेय हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार साथियों अन्य देखते हैं। पंगुता क्या है? विशेष्य है। पहनुआई क्या है? विशेष्य है। पीछा क्या है? विशेष्य है। पुच्छ क्या है? विशेष्य है। पूजा क्या है? विशेष्य। ठीक है, पंगुता का विशेषण पंगु हो जाएगा। पहुनाई का विशेषण आपका पाहुन और पहुना हो जाएगा। ठीक है, पीछा विशेष्य का विशेषण पिछला हो जाएगा। पुच्छ विशेष्य का विशेषण पुच्छल हो जाएगा। पूजा विशेष्य का विशेषण पूज्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। पंक्ति विशेष्य है। पीछे विशेष्य है। पूर्व विशेष्य है। पहरा विशेष्य है। पंथ भी विशेष्य है। और जबकि पांक्तेय, पिछड़ा, पूर्वी, पहरेदार, पंथी, ये पांचों आपके क्या हैं? विशेषण है। तो जानते हैं कि इनके क्या विशेषण होंगे। पंक्ति विशेष्य है और इसका विशेषण पांक्तेय है। जबकि जो पीछे है ये विशेष्य है और इसका पिछड़ा जो होता है, ठीक है, वो क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। पूर्व क्या हो गया? पूर्व विशेष्य है। और जबकि पूर्वी क्या हो गया? उसका विशेषता बता रहा है पूर्व का पूर्वी अर्थात विशेषण। पहरा क्या है? विशेष्य है और इसका विशेषण विशेषता पहरेदार। पंथ क्या है? विशेष्य है और पंथी क्या हो गया? उसका विशेषण। तो साथियों आप अवश्य ही इन सारे शब्दावलियों को ध्यान में रखिएगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। साथियों एक एक प्रश्न आप सभी प्रतियोगी छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। हर एक क्वेश्चन को आप यदि गंभीरता से लेंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि न सिर्फ आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता है। परिश्रम इतना आप कर दीजिए, परिश्रम इतना कर दीजिए कि बड़ा सा बड़ा जो लक्ष्य है वो भी डर जाए, यह सोच के कि मुझे तो अब आपको ये देना ही देना है।
लक्ष्य। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी निराश न हुआ करिए और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहिए, सतत भाव से परिश्रम करिए। निश्चित रूप से साथियों, आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे और इसी आशा के साथ कि आप ज़रूर अपने लक्ष्य में सफल हो, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।